जीवन किस प्रकार से धन्य होगा, हमारा जीवन कौन कौन से कर्मों से धन्य होता है, कौन से ऐसे कर्म होते हैं या कौन सी ऐसी संगति होती है जिस संगत के प्रभाव के कारण क्षण भर के लिए अगर वह संगति मिल जाए तो वह संगति हमें पूर्ण रूप से ईश्वर की प्राप्ति करती है या जीवन की सफलता को सिद्ध करती है, जो मुख्य सफलता है उसको सिद्ध करती है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ जो अनवरत पिछले लगभग 8 माह से चल रहा है वह समापन की तरफ है, अर्थात पूर्णाहुति की तरफ है। हमने यह प्रयास किया कि पूरे श्री रामचरितमानस का अक्षरशः वर्णन किया जाए, चौपाइयों का वर्णन किया जाए। उन लोगों के लिए यह ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा कि जो लोग श्री रामचरितमानस को पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, परंतु समयाभाव के कारण वो नहीं कर पाते हैं, वह अपने ऑफिस में, अपने घरों पर या अपने गाड़ी में भी लगा करके एक एक कड़ी को, एक एक भाग को सुन सकते हैं, जिससे पूरे श्री रामचरितमानस को वह क्रमशः सुन पाएंगे। दूसरा, उनके लिए भी ज्यादा लाभकारी होगा कि जो बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता की परिभाषा जो राष्ट्र की सेवा हो और भागवत प्राप्ति हो उसी को सफलता कहते हैं। तो राष्ट्र की सेवा के समर्पित होने वाले वे बच्चे जो IAS, PCS इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठना चाहते हैं, वह भी इसे सुन सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी श्री रामचरितमानस की विभिन्न चौपाइयों का वर्णन आता है, पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं। और उन युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा कि जो प्रभु की आराधना करके अपने विभिन्न प्रकार, जिस प्रकार के वह व्यवसाय इत्यादि या कर्म को, जिस प्रकार के अच्छे कर्म को करते हैं, उस कर्म को सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, यह उनके लिए भी ज्यादा लाभकारी होगा। आप पूर्णाहुति के लिए अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे ईश्वर की कृपा से। कल एकादशी का पर्व होगा और एकादशी के पर्व में यह श्री रामचरितमानस पूर्णाहुति की तरफ होगा, इस सीरीज का पूर्णाहुति की तरफ होगा। बाकी यही कहा जाता कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुविध सब संता। तो उनकी कथा अनंत है, किसी के बस की बात नहीं है कह पाना। आइए अब आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब कागभूषुंड जी गरुड़ जी को भक्ति भाव जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसके क्रम में वो क्या है, आगे कह रहे हैं कि कहे नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इहउरगारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही है, विस्तार से कही और कुछ संक्षेप में कही है। जितना मेरे पास ज्ञान था मैंने उसके हिसाब से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है, वेदों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। संतों ने इस बात को कहा है कि जो कार्य आप कर रहे हैं अगर श्री राम जी को समर्पित कर दें, अपने ईश्वर को समर्पित कर दें, तो वह भजन स्वरूप हो जाता है। प्रभु रघुपति तजि सेई काहि, मोहि सिसठ पर ममता जाहि, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ह मोह पर यति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे हूँ राम कथायति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, संत सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कऊं बारा। जो आपने मुझसे श्री राम कथा कही है वो क्या है? सुखदेव जी, सनकादि जी, शिव जी को सबसे प्रिय लगने वाली कथा है। और संसार में क्षण भर के लिए भी, अगर पल भर के लिए भी सत्संग मिल जाए जो दुर्लभ है, तो देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए कि क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी योनि कौवे की योनि है, जो सबसे नीच योनि है, लेकिन फिर भी मैं भजन का अधिकारी क्या हूँ? नहीं हूं। परंतु राम जी की जब कृपा हो जाएगी तो किसी भी योनि में रहेंगे तो आप अधिकारी हो जाएंगे।
देखि सकुनाधम। अब देखिए, सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करते कि मैं अधिकारी नहीं, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे को सारे जगत का पवित्र करने वाला प्रसिद्ध बना दिया। कागभूषुंड जी जिस प्रकार से प्रसिद्ध हैं, उस प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रभु ने तो मुझे प्रसिद्ध कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। जो श्री राम जी ने मुझ पर कृपा किया है, निज जन जान करके संत समागम दे दिया, इसके कारण मेरा जीवन धन्य है। नाथ जथा मति भाष्यु, राख्यु नहीं कछु गोय, आचरित सिंधु रघुनायक, था है कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी नहीं छिपाया। श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उसकी कोई था पा सकता है। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना, महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे, जिनकी महिमा वेदों ने विभिन्न प्रकार से अलग अलग ढंग से गा करके कही है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता। वह सामर्थ्य बहुत ही अतुलनीय है। शिवयज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाव कहूँ सुनऊं न देखऊं, के ही खगेश रघुपति समलेखऊं। श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी के चरण की शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा होता है, वो पूज्य हैं, उनको मुझ पर कृपा होनी चाहिए। उनकी परम कोमलता है जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया है। किसी का कोई ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूं न देखता हूं। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, जीवन मुक्त अर्थात जो इस शरीर में है परंतु इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार का जीवन मुक्त। विरक्त, कवि, विद्वान और रहस्य के ज्ञाता, कर्म के ज्ञाता। सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित, विज्ञानी। कह जोगी, सूर, सुतापस, ज्ञानी, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी के सेवन किए अर्थात भजन किए वो तर नहीं सकते। मैं उन्हें श्री रघुनाथ जी को बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। अब कह रहे हैं जिनकी शरण आने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, असो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाले हैं, वे कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भुसुंडी के बचन सुभा, देखी राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। और गरुड़ जी अब क्या कह रहे हैं। मैं कृत कृत भयं तब पानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दय। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता।
मैं तो आपके चरणों को बार बार वंदना ही करता हूं। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कै करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। नवनीत समाना, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन के समान होता है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने आप को ताप मिलने से वो पिघलता है, और परम पवित्र संत जब दूसरों के दुख देखते हैं तो उससे पिघल जाते हैं। इस प्रकार का संत का हृदय होता है। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, अपनी पुनि उमा कहीं भी हंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। गरुड़ जी कह रहे हैं कागभूषुंड जी से, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। कितनी बड़ी बात है, राम की कृपा हो जाए तो क्या हो जाएगा। प्रभु हमारे कितने कृपालु हैं कि जिस कौवे के स्वामी गरुड़ जी हैं, आज प्रभु की कृपा उस कौवे के ऊपर अर्थात कागभूषुंड जी के ऊपर होती है, तो गरुड़ जी कह रहे हैं अपने उस मातहत उस खगेश कौवे से, कह रहे हैं कि मुझे सदा अपना दास ही समझना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कर रहे हैं, बार बार इस बात को कर रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयं गरुण वैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। अब भूषुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चल दिए। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। अबिनु हरि कृपान होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना भी नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। कहूं परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपास अर्थात संसार के बंधन छूट जाते हैं, और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित यज्ञ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई। कर ये सारा जो है ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संगम, संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। और ऐसा कह रहे हैं भोलेनाथ कि देखो, ये सब जितने भी हैं, जहां तक वेदों के साधन बतलाए गए हैं वेदों में, ये सारे साधन हे भवानी सुनिए, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई यह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाया है, कोई कोई ही पाता है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नरा,
पावहि भी नहीं प्रयास, आचे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। भोलेनाथ जी करें। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, असोई महमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है श्री गंगा जी जहाँ बहती हैं, वह स्त्री धन्य जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं, वही ब्राह्मण धन्य है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य धन जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं। जो दान देने में व्यय होता है वह धन धन्य है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी होती है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान सबसे उत्तम होता है, भोग मध्यम होता है और नाश उसका नीच गति होता है। जो पुरुष न दान देता है न भोगता है, ये समझिए, पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या कि उसका नाश होता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, अश्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न न हो, वह कुल बेकार है। और जिसमें श्री रघुनाथ परायण पुरुष अगर कोई उत्पन्न हो जाए तो वह कुल धन्य हो जाता है। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने माता जानकी जी को बताया। हमें समझना पड़ेगा, श्री रामचरितमानस को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से हो सकता है थोड़ा लाभ हो, परंतु उनके अंदर जो दिए गई बातें हैं, उन बातों को आत्मसात करेंगे तब जाकर के हमारा जीवन बदलेगा। और जीवन तीनों प्रकार सत्य रज तम तम, जो भी श्रेष्ठ आपको ईश्वर चाहेंगे उस श्रेष्ठता की तरफ ले जाएंगे। और धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ मिलेगा, परंतु ईश्वर की शरणागति के साथ मिलेगा। आगे अगले दिन इस प्रकार से श्री रामचरितमानस की कड़ी अब अगले दिन समापन होगा। आप सभी लोगों का जीवन शुभ हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, गरुड़ जी की जय, कागभुसुंड जी की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री अयोध्या वासियों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री माता सरजू जी की जय, माता पार्वती जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।